हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। और हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। इधर लेक्चर कई दिन बाद पढ़ रहा है, लेक्चर पढ़ नहीं पाया था। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा जो है मॉलिक्यूलरिटी है। क्या टॉपिक है? मॉलिक्यूलरिटी है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इसके बारे में सीखेंगे और इसका हम लोग कंपेयर करेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और आर्डर क्या होते हैं, जो हमने पीछे लास्ट क्लास में पढ़ा था, आर्डर रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ आर्डर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी एंड आर्डर रिएक्शन दोनों में कंपेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं क्या होता है। जैसे दिया है डिफिनेशन, पहले देखेंगे इसकी हम लोग क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स atoms of reactant that take part in elementary chemical reaction। मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं या आइटम्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के आइटम्स या मॉलिक्यूल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। अब ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? ये रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जानी चाहिए। पहला तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन होगी कैसी होगी, ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। दैट इज एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। आगे क्या है, जैसे यहाँ पे दिया है कि इसको हम लोग बोलेंगे इसे मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में या हम इसको बोल सकते हैं कि जैसे एक न्यू डेफिनेशन है। क्या है? न्यू डिफिनेशन है, न्यू डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोलेजन थ्योरी। किसकी? मॉलिक्यूलरिटी की। क्या है? जैसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे हम, दैट इज रिएक्टेंट। इफेक्टिवली कोलाइड गिव प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि विच मॉलिक्यूल्स आर इफेक्टिवली कोलाइड गिव प्रोडक्ट, दिस नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी इज नेम्ड मॉलिक्यूलरिटी। उसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। अब इफेक्टिवली कोलाइड का मतलब क्या है? मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, उसमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जिससे क्या हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। आगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ क्या हो, कोलाइड हो। और कैसा कोलाइड हो? साइमल्टेनियस, इफेक्टिवली हो, टू गिव प्रोडक्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। गिव प्रोडक्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये भी जो रिएक्शंस हो रही है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन है, दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये मॉलिक्यूलरिटी जो होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात नहीं करती। किसकी करती है? ओनली सिंपल रिएक्शन की। आगे नोट करके दिया गया पॉइंट कि मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या है? जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को डिफाइन नहीं करती। इट डिफाइन फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन को ये डिफाइन करती है। आगे देखिए, फॉर एग्जांपल दिया है जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। कोई रिएक्शन लिया जैसे A प्लस बी। ए क्या है? रिएक्टेंट है, बी क्या है? रिएक्टेंट है। गिव्स प्रोडक्ट, दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। अब क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू जो भी हमने निकाली यहाँ पे, इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई। क्या है? एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इफ रेट के ए के पावर 1 एंड बी के पावर 1, मतलब क्या है कि अगर ए के पावर 1 है तो मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब बी के पावर 1 है तो क्या हो गया, ये भी इसका कंसंट्रेशन 1 है और इसका कंसंट्रेशन 1 है। तो आपने जो आर्डर रिएक्शन में पढ़ा था, आर्डर n इक्वल टू क्या होता है, ऐसे निकाला था हम लोगों ने। जैसे के ए के पावर x एंड बी के पावर y, तो इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, x प्लस वाई इक्वल टू किसके होता है, n की। और n क्या होता है हमारा, आर्डर रिएक्शन होता है। क्या होता है? आर्डर रिएक्शन। तो यहां पे ध्यान देना, अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका आर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आर्डर होगा 2। कैसे?
जैसे अगर कंसंट्रेशन A के पावर 1 और B के पावर 1, क्योंकि आर्डर रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली होता है। आगे देखिए, एक्सपेरिमेंटली इफ रेट के A के पावर 1 एंड B के पावर 1, ये किसके लिए? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन या हम कह सकते हैं इसको सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन कैसा हो? सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो आगे देखिए, आगे क्या बता रहा है कि क्या है, सॉरी, नाउ वी कैन से मतलब क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे कि मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसके? रिएक्टेंट के, जो टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन इक्वल टू किसके हैं? मॉलिक्युलरिटी के। मतलब जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? मॉलिक्युलरिटी। तो बताइए मॉलिक्युलरिटी इसकी क्या हो गई? इसकी जो मॉलिक्युलरिटी निकालेंगे हम लोग, यहां पे हो जाएगी इसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी कितनी? 2। रीजन क्या है? बिकॉज टोटल 1 और टोटल यहां पे 1, एक ये है एक ही है, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में? 2। एक A के एक B के, तो टोटल मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब एक्सपेरिमेंटल अगर इसका क्या देखें हम लोग? आर्डर देखा जाए। क्या देखा जाए? आर्डर। तो A के पावर कितना है? 1 है, और B के पावर कितना है? 1 है। तो 1 + 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। अब बताइए क्या, यहां पे देखिए कि जो हमारा आर्डर है और मॉलिक्युलरिटी है दोनों सेम आ रहा है। मॉलिक्युलरिटी कितनी आई? 2, और आर्डर कितना आया? 2, क्योंकि आर्डर हमने कहां से निकाला? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पावर की 1 है, और नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज मॉलिक्युलरिटी। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू आर्डर। क्या हो जाएगा? मॉलिक्युलरिटी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू आर्डर। मतलब जो हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है? आर्डर के। मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू आर्डर रिएक्शन किसके लिए? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो ओवरऑल ये देखे हमने कि जो हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसमें मॉलिक्युलरिटी किसके इक्वल होता है? आर्डर के होता है। जितना नंबर ऑफ आर्डर होगा वही उसकी क्या होगी? मॉलिक्युलरिटी, या ये कह सकते हैं जितनी मॉलिक्युलरिटी उस इक्वल हो गया आर्डर के। अब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी के बेस पे इसको डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो क्या है? जो नंबर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में, उसके बेस पे उसको हम लोग डिवाइड किया या क्लासिफाइड किया गया है, यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर या ट्राईमॉलिक्यूलर। तो पहले क्या करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे हम करा रहे हैं कि कितने टाइप्स के मॉलिक्युलरिटी होती है। मॉलिक्युलरिटी को क्या किया गया कि जो मॉलिक्युलरिटी है, मॉलिक्युलरिटी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। मतलब जो मॉलिक्युलरिटी है इसको रिएक्टिंग स्पीसीज के बेस पे क्लासिफाइड किया गया। ठीक, तो इसको पहले क्या बताया गया? दैट इज रिएक्टिंग स्पीसीज के बेस पे क्लासिफाइड किया गया, जिसमें पहला आपका है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या है पहला? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब देखिए यूनि का मतलब क्या होता है? ओनली वन। क्या है? ओनली वन। व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व
when one reacting species, when one reacting, सिर्फ क्या हो, एक रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व हो, रिएक्टिंग स्पीसीज इज इन्वॉल्व, क्या बोलेंगे उसको, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का दिया गया एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में दिया है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट फार्मूला NH4NO2 है। ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। अब इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, N2 प्लस वाटर बनेगा, N2 प्लस वाटर। इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग, 2H2। ठीक, अब ये क्या बन रहा है, N2 प्लस वाटर। अब इसका हो क्या रहा है, डिकम्पोजिशन। ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ। अब इसका अगर हम लोग रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेट की क्या हो जाएगा, NH4NO2 के पावर 1। ठीक, ये कहाँ से वैल्यू देखेगी, पावर 1, एक्सपेरिमेंटल। क्या है, एक्सपेरिमेंटल ये वैल्यू देखेगी कि जो इसके पावर क्या है, रेट इसका क्या है, NH4NO2 के पावर कंसंट्रेशन क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 है। और इसका आर्डर भी क्या है, 1 है, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन पावर क्या है, 1 है। तो इसका आर्डर भी क्या है, 1 है। आर्डर भी क्या है, 1 है। तो यहां पे जो मॉलिक्यूलरिटी, इसमें देख सकते हैं हम लोग कि जो मॉलिक्यूलरिटी हमारी आई, इक्वल टू किसके आ गया, आर्डर के। और हमने आपको बताया पीछे कि मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू अगर आर्डर है तो कौन सा रिएक्शन हमारा हो जाएगा, एक सिंपल रिएक्शन या 1 स्टेप रिएक्शन। किसके लिए है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन या 1 स्टेप रिएक्शन। क्या कह सकते हैं, 1 स्टेप रिएक्शन। क्लियर। तो ये क्या हो गया, पहला हमारा हो गया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, क्या है, यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। अब दूसरा इसी के बेस पे क्या देखेंगे हम लोग, बाई मॉलिक्यूलर। क्या देखेंगे, बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए यहां पे क्या था, व्हेन 1 रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व। यहां पे क्या हो जाएगा, व्हेन 2 रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व। व्हेन 2 रिएक्टिंग स्पीसीज इज इन्वॉल्व इज नेम्ड क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर 2 रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहां पे कितने आए थे आपके पास,
1 रिएक्टिंग स्पीसीज। यहाँ पे कितने आ गए? 2 रिएक्टिंग स्पीसीज। अब एग्जाम्पल देख लेंगे इसका हम लोग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा किसका? बाई मॉलिकुलर रिएक्शन का। इसका हो जाएगा, जैसे दिया है HI प्लस, ये HI है, क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका भी डिकम्पोजिशन देखेंगे हम लोग। ये H2 और प्लस क्या है? I2 के फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा है। इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? कितने रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व हुए? 2, मतलब 2 मोल या 2 रिएक्टेंट। और क्या बना यहाँ पे? H2 प्लस I2 बन गया। क्या बना? H2 प्लस I2। अब इसका ये क्या किया गया? इसका रेट निकाला गया। क्या निकाला गया? रेट। रेट देखा गया कि K इक्वल टू HI के पावर क्या हो गया यहाँ पे? 2। कंसंट्रेशन 2 आया। और ये वैल्यू कहाँ से आई? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कैसे आई? एक्सपेरिमेंटल निकाला गया कि जो कंसंट्रेशन है ये HI के पावर कितना है? 2 है। और इसकी मॉलिक्युलरिटी भी क्या है? यहाँ पे देखो, मॉलिक्युलरिटी क्या है? मॉलिक्युलरिटी भी है यहाँ पे 2 है। क्यों? क्योंकि 2 रिएक्टिंग स्पीसीज यहाँ पे क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है और इसका क्या है? रिएक्टेंट स्पीसीज, मतलब आर्डर भी क्या है? 2 है। तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई और इसका आर्डर कितना हो गया? आर्डर भी कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन पावर क्या है? 2 है। एक्सपेरिमेंटल आई है। और मॉलिक्युलरिटी कहाँ से आई? 2 रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक, तो ये किसके लिए है? ये भी क्या हो जाएगा? फॉर सिंपल रिएक्शन। क्या है? फॉर सिंपल रिएक्शन, या कह सकते हैं 1 स्टेप रिएक्शन, या कह सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पे हमने पहला पढ़ा यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, दूसरा पढ़ा बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। इसको नोट करिए। इसके बाद क्या है? हम लोग थर्ड पढ़ेंगे जो हमारा होगा ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन होगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करा रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्या है? ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन, या इसको बोलते हैं हम लोग टर मॉलिकुलर रिएक्शन। ट्राई आर क्या है? कहीं कहीं पे आपको टर मॉलिकुलर भी मिलेगा लिखा हुआ। तो ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन आर टर मॉलिकुलर रिएक्शन व्हेन रिएक्टिंग इज व्हेन क्या लिखे पढ़ेंगे इसको हम लोग? व्हेन 3 रिएक्टिंग स्पीसीज इज इन्वॉल्व। कितने रिएक्टिंग स्पीसीज हो जाए? 3 रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? टर मॉलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है NO प्लस O2। NO प्लस O2 गिव्स NO2। क्या है? गिव्स NO2। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 2NO2। ठीक, NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, ये बना। अब देखिए 2 रिएक्टिंग स्पीसीज इसके हैं और 1 रिएक्टिंग स्पीसीज इसके हैं। तो अगर इसका क्या करेंगे हम लोग? रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये कैसा रिएक्शन हमारा? सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन? क्या है? सिंगल स्टेप या कह सकते हैं एलिमेंट्री। रिएक्शन। अब इसका अगर हम लोग रेट निकालें, क्या निकालें? रेट कि कंसंट्रेशन ऑफ NO के पावर 2
एंड कंसंट्रेशन O2 के पावर 1, कंसंट्रेशन O2 के पावर क्या हो जाएगा 1 और इसका NO के पावर 2। ये कौन सी वैल्यू हमारी एक्सपेरिमेंटल है, कैसी वैल्यू आई एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, ठीक। अब देखिए अगर इसी का क्या करें हम लोग मॉलिक्युलरिटी देखें तो यहां पे इसकी जो मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी कितने रिएक्टिंग स्पीशीज मालूम है 2 and 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आर्डर जो हो जाएगा हमारा कितना है, आर्डर यहाँ पे 2 है और +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी एंड आर्डर दोनों क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है। अब एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे ये तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज द मॉलिक्युलरिटी आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज unimolecular, bimolecular and trimolecular on the basis of the reacting species. But some reactions which are not equal to the molecularity and order. कुछ रिएक्शन ऐसे अभी हमको देखने को मिलेंगे जहां पे मॉलिक्युलरिटी एंड आर्डर दोनों कैसे होंगे नॉट इक्वल। अभी यहां पे हम लोग देख रहे थे क्या थे कि जो हमारा आर्डर है आर्डर इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी, बट कुछ रिएक्शन अब आगे हम लोग देखेंगे जहां पे आर्डर नॉट इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी। तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन, उस टाइप रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन आने वाले हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। फिर एक नया चीज आने वाला है जिसको हम लोग देखेंगे कि जिसकी मॉलिक्युलरिटी और आर्डर दोनों क्या हो जाएंगे डिफरेंट हो जाएंगे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वहां पे मॉलिक्युलरिटी एंड आर्डर दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे जो है हम लोग पढ़ रहे हैं नया टॉपिक। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जैसे क्या है, कुछ एग्जाम्पल है हमारे एलिमेंट्री रिएक्शन के जो एक एक्सेप्शन में आएगा। क्या लिखा हमने, एक्सेप्शन लिखा। यहाँ पे ध्यान देना, हमने आपको बताया था कि मॉलिक्युलरिटी और क्या होगा आर्डर दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएंगे फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन। क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन है एग्जाम्पल में। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं। पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और दूसरा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। एनसीईआरटी में दिया गया है, उसी का एग्जाम्पल कहीं अलग से नहीं आया है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दूसरा क्या है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब ध्यान देना आप, जैसे क्या है कि ये है CH3COO C2H5 एथिल मेथिल एस्टर, क्या है एथिल मेथिल एस्टर प्लस H2O बन रहा है आपका एस्टिक एसिड प्लस क्या है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ये क्या बन रहा है आपका एस्टिक एसिड है, क्या है एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड और दूसरा क्या है ये आपका एल्कोहल है। और एल्कोहल कौन सा है एथिल एल्कोहल। और ये क्या आपका है एस्टर है, एस्टर है, ठीक। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस हम करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है एस्टिक एसिड प्लस एथिल एल्कोहल। क्या बन रहा है एथिल एल्कोहल। एक चीज ध्यान देना, जो यहाँ पे ये वाटर है लिखा है क्या एक्सेस है, क्या है एक्सेस, मतलब वाटर क्या है एज अ वर्क क्या कर रहा है एज अ सॉल्वेंट का कर रहा है। और यहाँ पे क्या है कि वाटर जो हमारा एक फ्रीली अवेलेबल है, मतलब इसका हमें कुछ तो देना होना है नहीं भाई, एकदम फ्री में हमको ये मिल जाता है, बहुत ही सिंपल वे में फ्री अवेलेबल है। और क्या है एक्सेस अमाउंट में है, क्या है एक्सेस अमाउंट में। सपोज करिए कि मान लिया, जैसे मान ले कि यहाँ पे हमारे पास जो ये ये एस्टर है, सपोज करिए कि 1 मोल है, कितना है 1 मोल है, क्या है 1 मोल। और ये मान लो कि 1000 मोल है, कितना है 1000 मोल है। अब अगर हम 1 मोल का कंपेयर 1000 से करें तो कितना अंतर आएगा, बहुत ही डिफरेंस आएगा। मतलब अगर यहां से हम 1 मोल निकाल लें तो इसके कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये क्या है सिर्फ 1 ही मोल है, क्या है 1 मोल है। अगर 1 मोल रिएक्शन इससे हो रही है तो हमारा एस्टिक एसिड और एल्कोहल बन रहा है, लेकिन इसके कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये क्या है एक्सेस अमाउंट। हमने एग्जाम्पल दिया, जैसे 1000 मोल मान लिया इसको,
और इसको 1 मोल माना, क्या 1 मोल। तो अब देखिए आगे यहाँ पे, जैसे अब इसका क्या करेंगे हम लोग, रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे रेट। जैसे इसका रेट लिखेंगे तो रेट जो हमारा कंसंट्रेशन है कि क्या हो जाएगा, CH3COOC2H5 के पावर 1 निकाला गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या निकाला गया, 1 निकाला गया। और दूसरा क्या है यहाँ पे, वाटर है, क्या है, वाटर। अब देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा K क्या है, कांस्टेंट है, और वाटर भी क्या है, कांस्टेंट है। हमने क्या बताया था कि 1000 मोल है, मतलब इसके कंसंट्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। तो वाटर का जो कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो ओवरऑल कंसंट्रेशन किसकी है, CH3COOC2H5 के पावर 1। तो एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया यहाँ पे। तो यहाँ से जो हमारा आर्डर निकल के आया, आर्डर क्या आया, आर्डर निकल के आया 1, कितना आया, 1। और मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई, रिएक्टिंग स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन आर रिएक्टिंग स्पीसीज, कितने हैं यहाँ पे बताओ। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी इसकी, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका आर्डर 1 और मॉलिक्यूलरिटी 2। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका क्या है, इसके कंसंट्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर से समझिए बात को, कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मॉलिक्यूलरिटी क्या इसकी है, 2 है, क्योंकि 2 रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सेस अमाउंट में है, तो एक्सेस अमाउंट में क्या है, ये फ्रीली अवेलेबल एक्सेस अमाउंट है, वाटर एज अ सॉल्वेंट का काम कर रहा है। हमने क्या बताया कि 1000 मोल इसको ले लिया हमने, माना, और इसका 1 मोल माना। तो यहाँ से अगर 1 मोल हम निकाल ले रहे हैं तब भी इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जैसे समुद्र है, तो समुद्र में जैसे अगर हमें 1 बाल्टी पानी को निकाल लें या 1 बाल्टी पानी वहाँ पे डाल दें, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सेम ऐसे क्या है, टोटल लार्ज अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन वाटर, नो एनी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, नो इफेक्ट ऑफ एनी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो क्या हो गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बचा क्या यहाँ पे, एस्टर जिसके पावर 1, ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया। तो क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी है ये क्या हो गया, ये बाई मॉलिक्यूलर, कैसा हो गया, बाई मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, कैसा है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक। अब इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इफ आर्डर 1, ध्यान देना क्या है, इफ, इसी को हम लोग देखिए, इफ आर्डर 1 एंड मॉलिक्यूलरिटी 2, इफ आर्डर 1 एंड मॉलिक्यूलरिटी 2, इफ आर्डर 1 मॉलिक्यूलरिटी 2, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इफ आर्डर 1, लिख देते हैं हम लोग इसको फिर से, इफ आर्डर 1 एंड मॉलिक्यूलरिटी 2, this type of reaction, this type of reaction is named, this type of reaction is named, क्या बोलेंगे इसको, हमने बताया था एक स्पेशल नेम आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग स्यूडो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, क्या बोलेंगे, स्यूडो फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नेम्ड स्यूडो
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक नया रिएक्शन मिल गया आपको, नया नाम आया, क्या आया? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? विच मॉलिक्युलरिटी नॉट इक्वल टू द ऑर्डर रिएक्शन। मतलब यहां पे मॉलिक्युलरिटी क्या बताया था हमने? जो मॉलिक्युलरिटी है, मॉलिक्युलरिटी नॉट इक्वल टू ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी नॉट इक्वल टू ऑर्डर। यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर की इक्वल नहीं होती। अगर मॉलिक्युलरिटी क्या है? 2 है और ऑर्डर क्या है? 1 है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हेन मॉलिक्युलरिटी आर नॉट इक्वल टू द ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। बैक टू पॉइंट। सेकंड, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो यहाँ पे देखिए सेम वही चीजें यहाँ पे फॉलो हो रही है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में यहाँ पे क्या है? ये शुगर है, क्या है? शुगर है। इसको वाटर के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। यहाँ पे भी ध्यान देना क्या हो रही है? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो ये क्या बना रहा है? 2 मोल ग्लूकोज के बना रहा है। एक है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा क्या है? लेबियो रोटेटरी। एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा है लेबियो रोटेटरी। C6H12O6, C6H12O6। तो इसका क्या करेंगे हम लोग? रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका रेट क्या हो जाएगा बताइए? कि यहां पे ये क्या है? शुगर C12H22O11, कंसंट्रेशन पावर 1। दूसरा क्या हो जाएगा? वाटर, वाटर की कंसंट्रेशन पावर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, 0। यहां भी सेम वही कहानी है, फिर से रिपीट हो जाएगी कि वाटर क्या है? एक्सेस अमाउंट में है। इसको भी मैंने मान लिया कि 1000 ml है, इसको मान लिया 1 ml है, या इसको 1000 मोल मान लिया, इसको 1 मोल मान लिया। तो क्या हो जाएगा? जब एक्सेस अमाउंट में वाटर है तो यहाँ पे के क्या है? ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और वाटर भी क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब ये दोनों कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और वाटर भी कांस्टेंट है, तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा? यहाँ पे बताइए क्या निकालेंगे हम लोग? ऑर्डर, हमारा ऑर्डर आ गया 1 और मॉलिक्युलरिटी क्या आ गई? मॉलिक्युलरिटी आ गई 2। मॉलिक्युलरिटी 2 क्यों? क्योंकि 2 रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये भी कैसा हमारा है? बायोमॉलिक्यूलर। क्या है? ये वैल्यू जो भी निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं? एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो ये रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन विच नॉट इक्वल टू द मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर। अगर मॉलिक्युलरिटी इक्वल नहीं है ऑर्डर रिएक्शन के तो क्या हो जाएगा? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? जहां पे ऑर्डर फर्स्ट आ जाए और मॉलिक्युलरिटी 2 आ जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल 2 हैं। पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और दूसरा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब इसको नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड फिर एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे जहां पे क्या हो गया आपका कि ऑर्डर 2 आ जाएगा और मॉलिक्युलरिटी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया है, यहाँ पे रिएक्शन है, ये लिखा है 2x + y गिव्स z। ये क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन या 1 स्टेप रिएक्शन दिया गया है। क्या बताना है इसका? फाइंड ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी निकालना है। क्या निकालना? फाइंड ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये अमाउंट क्या लिखा है? एक्सेस में लिखा है। क्या लिखा है? एक्सेस में लिखा है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 2 है। इसका कोफिशिएंट नंबर क्या है? 2 है।
तो जो इसका रेट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, रेट, हमें बताना क्या है, आर्डर बताना है और क्या बताना, मॉलिक्युलरिटी, आर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। तो एक चीज ध्यान देना, जैसे अगर इसका हम रेट लिखें तो क्या हो जाएगा, के एक्स के पावर 2 एंड वाई के पावर 1 हो जाएगा, y के पावर 1 हो जाएगा। अब एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पे क्या है कि जैसे ये y क्या हमारा एक एक्सेस अमाउंट में, क्या है, एक्सेस अमाउंट में, तो जो ये एक्सेस अमाउंट में होगा, एक्सेस अमाउंट में इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर इसका हम लोग आर्डर निकालें, क्या निकालेंगे, आर्डर, तो और देखो यहाँ पे, तो इसका जो रेट निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, रेट, ध्यान देना फिर से, रेट, इसको के डैश मान लेते हैं, क्या मानेंगे, के डैश, तो x की पावर 2 हो जाएगा हमारा। तो नया रेट निकल के क्या है हमारा, के डैश x के पावर 2। और देखिए मॉलिक्युलरिटी क्या है, मॉलिक्युलरिटी, तो ओवरऑल अगर हमने यहां पे देखा कि आर्डर क्या है, आर्डर हमारा निकल के आया यहां पे 2, और मॉलिक्युलरिटी देखो, मॉलिक्युलरिटी कितने रिएक्टेंट स्पीसीज, 2 इधर है 1 इधर है, तो 2 + 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो देखिए आर्डर क्या है यहाँ पे 2 और मॉलिक्युलरिटी क्या है 3। ये चीज़ें क्यों एक्सेस है, कांस्टेंट अमाउंट है, ये सब पीछे बता चुके हैं हमने, इसीलिए इसका क्वेश्चन आया था, तो इससे रिलेटेड करना था हमको। तो क्या होगा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नेम्ड स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नेम्ड, दिस टाइप ऑफ reaction is named pseudo second order reaction, pseudo second order reaction। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोले हम लोग, स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या होगा, अगर आर्डर 2 और मॉलिक्युलरिटी 3, और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, अगर आर्डर फर्स्ट और मॉलिक्युलरिटी 2। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, A + B गिव्स C एलिमेंट्री रिएक्शन है, फाइंड द मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो सबसे सिंपल, बहुत क्वेश्चन सबसे सिंपल रिएक्शन है, क्वेश्चन बहुत इजी है यहाँ पे, जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन पहले इसने लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग रेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेट। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, A के पावर हो जाएगा 1 और B के पावर हो जाएगा 1, ठीक। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसका जो आर्डर निकल के आएगा एक्सपेरिमेंटली आ जाएगा 2, और मॉलिक्युलरिटी भी क्या आ जाएगी, मॉलिक्युलरिटी आ जाएगी 2। तो आर्डर भी 2 एंड मॉलिक्युलरिटी भी 2। ये इस रिएक्शन का आंसर है, ठीक है। तो ये कैसा रिएक्शन है, मॉलिक्युलरिटी और आर्डर निकालना था, जो हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन है। तो ये 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गए। अब कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेते हैं हम लोग, जिसका देखिए आर्डर और मॉलिक्युलरिटी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहले इसको नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं आपको। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अगर हम लोग मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, कोई अभी तक तो क्या था, हम लोगों ने एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन की बात कर रहे थे। अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हो, क्या हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, तो जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया हमने। जो हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो मल्टी स्टेप में होते हैं, वो कोई एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होता। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे 1 स्टेप रिएक्शन, ठीक, या सिंगल स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। पहला एग्जाम्पल है NO2 + CO गिव्स NO + CO2। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि इफ रेट के NO2, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 के पावर 2 दिया है, और ये वैल्यू कैसी निकाली गई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू।
ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल निकाली गई कि इसके पावर क्या है, 2 आ रहा है। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कंसंट्रेशन के पावर आ रही है रिएक्टेंट के, उसको क्या माना गया है यहाँ पे, आर्डर। वो क्या है, आर्डर 2 है, क्योंकि इसका पावर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसमें एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया फॉर दिस रिएक्शन के लिए कि यहाँ पे क्या है, इसका आर्डर 2 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं, इसका आर्डर हमें नहीं पता। आर्डर क्या कर सकते हैं, आर्डर इसका जो इस आर्डर तो पता, सॉरी मॉलिक्युलरिटी क्या है, मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी क्या लिख सकते हैं इसमें, यहां पे अगर हमें मॉलिक्युलरिटी बताना हो तो बता सकते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन हो और वो लिखा हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो ऐसे देख के हम नहीं बता सकते इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है। तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। क्या होगा, नॉट डिफाइन। यहां लिख सकते हैं हम क्या, मॉलिक्युलरिटी नॉट डिफाइन। अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जो एक लाइन में रिएक्शन लिखा हो और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, कैसा हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसका आर्डर गिवन हो, अगर मॉलिक्युलरिटी आपसे पूछे तो मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, नॉट डिफाइन कह सकते हैं। मतलब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, मॉलिक्युलरिटी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, मॉलिक्युलरिटी नॉट डिफाइन। मॉलिक्युलरिटी डिफाइन ओनली इंडिविजुअल स्टेप। मॉलिक्युलरिटी define only individual स्टेप। सिर्फ किसकी मॉलिक्युलरिटी निकालें हम लोग, जो इंडिविजुअल स्टेप होगा, किसी एक स्टेप का हम लोग मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान देना आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम्पल है, CH3CHO CH4 + CO, ये रिएक्शन है। यहाँ पे रेट निकाला गया एक्सपेरिमेंटली, इसका 3/2 आर्डर आ रहा है यहाँ पे 3/2, जिसकी वैल्यू क्या है, 1.5 है। तो आर्डर तो क्या है, आ गया 1.5, लेकिन मॉलिक्युलरिटी क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसा है, कॉम्प्लेक्स। तो मॉलिक्युलरिटी नॉट डिफाइन, मॉलिक्युलरिटी नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए है। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कैसे मॉलिक्युलरिटी निकालते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया आपको कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसका आर्डर दिया है और एक ही स्टेप में यहाँ पे लिखा गया रिएक्शन, तो इसकी हम लोग मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। अब आइए आगे देखिए, नोट करके कुछ पॉइंट लिखा हमने, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मॉलिक्युलरिटी नॉट ग्रेटर टू 3, मॉलिक्युलरिटी मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ऐसा क्या रीजन है कि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्या लिखा, मॉलिक्युलरिटी नॉट ग्रेटर टू 3 बिकॉज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 molecules can collide and react simultaneously is very less। अगर क्या होगा, यहां पे देखा गया कि जैसे मान लीजिए कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके क्या है कि रिएक्टिंग स्पीसीज जो रिएक्ट करते हैं प्रॉपर वे में ओरिएंटेशन नहीं होता उनका। जैसे कोलेजन थ्योरी पढ़ी आपने, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी वो स्पीसीज का फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या बता रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 molecules कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी लेस। मतलब ऐसा ये बताया गया है कि अगर 3 molecules हों और 3 तो हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड हो जाएं एक साथ एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, तो वो क्या है, उनकी क्या हो जाएगी, मतलब एक साथ उनके कोलाइड होने की, या साइमल्टेनियसली बताया गया है कि वेरी लेस, एक साथ कोलाइड होने के मॉलिक्यूल्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं, वेरी लेस होता है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो पाता है। जैसे दूसरा देखो, दूसरा आर फॉर्म में लिखा हमने,
इसीलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, लेस देन 3 आर इक्वल टू 3, या तो 3 से कम होगी या तो इक्वल होगी 3। ठीक, यहां पे बताया गया कि मॉलिक्युलरिटी नॉट ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा हो नहीं सकती। दूसरे स्टेप में क्या है कि मॉलिक्युलरिटी लेस देन 3 और या इक्वल टू 3, या तो 3 से कम होगी और या 3 के बराबर होगी। ऐसा क्यों, फिर से देखिए इसी रिएक्शन, इसी को कॉन्सेप्ट को दूसरे मेथड से, द प्रोबेबिलिटी एंड इफेक्टिव कोलिजन्स, ध्यान देना, द प्रोबेबिलिटी एंड इफेक्टिव कोलिजन्स ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस, hence intermolecular or higher molecularity reaction are rarely observed। मतलब जो इंटरमोलिकुलर इनका है और हाइयर मॉलिकुलरिटी रिएक्शन आर रेयरली ऑब्जर्व, बहुत ही रेयर में ऑब्जर्व किया जाता है कि जिसकी मॉलिकुलरिटी 3 से ज्यादा हो। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ क्या हो सकता है, 3 मॉलिक्यूल्स तक प्रॉपर हो सकते हैं, 3 से ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं होगा। अगर 3 से ज्यादा होता तो इसकी मॉलिकुलरिटी बढ़ जाती, इसीलिए मॉलिकुलरिटी या तो लेस देन 3 आर इक्वल टू 3 या क्या हो जाएगा, नॉट ग्रेटर देन 3, ऐसे हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, मॉलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, तो उसका बता सकते हैं आपकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स में साइमल्टेनियसली, या कोलाइड नहीं होंगे मॉलिक्यूल्स, इसीलिए मॉलिकुलरिटी क्या होती है, लेस देन 3 होती है या इक्वल टू 3 होती है। ठीक है, आगे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि इसी मॉलिकुलरिटी से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है जो स्टेज पे डांस कर रहा है, ठीक, तो उसको क्या है, जैसे मान लीजिए किसी सॉन्ग पे उसको डांस करना है तो उसको सारे स्टेप पता है, तो वो अकेला है तो सारे डांस कर ले जाएगा, मतलब सारे स्टेप को फॉलो करेगा। अब उसके साथ मान लो 2 बच्चे जुड़ गए तो दोनों एक प्रॉपर स्टेप में क्या कर रहे हैं, उस सॉन्ग के को सारे स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अब मान लीजिए तीसरा भी बच्चा आ गया तो 3 बच्चे तक तो स्टेप सारे स्टेप बाय स्टेप सब चल रहा है, सारे स्टूडेंट या सारे बच्चे हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किसी स्कूल में परफॉर्मेंस चल रहा है, तो वो तीनों बच्चे क्या है, एक प्रॉपर वे में उनका परफॉर्मेंस चल रहा है। अब सपोज करिए कि 3 से ज़्यादा आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, तो पांचों स्टूडेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेप एक साथ कर लें। अगर एक स्टेप कोई दूसरा कर रहा है तो हो सकता है उसका स्टेप मैच ना करे, कि मतलब पांचों बच्चे एक ही स्टेप में आए, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, प्रोबेबिलिटी, ये मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं स्टेप डिस्टर्बेंस होगा, तो उसी को क्या है यहाँ पे हम रिलेट करेंगे किससे, मॉलिकुलरिटी से, कि अगर 3 से ज़्यादा हो गया तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो पा रहा है। मतलब जितने कम मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो उनकी क्या होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, प्रॉपर कोलाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसीलिए क्या है, इसकी मॉलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेस देन 3 हो सकती है, इक्वल 3 हो सकती है। मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे उतना ही डांस करना, डांस के सारे स्टेप को फॉलो करना टफ हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे उतना ही उसको इजी होगा। तो वहाँ पे ये हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर 3 तक है तो उसको फॉलो कर ले रहे हैं, 3 से ज़्यादा जैसे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टेप डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक मॉलिकुलरिटी से रिलेटेड। ठीक है, अब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी कैसे निकालते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब इसका बच रहा है एक डिफरेंस है जो मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर रिएक्शन में, ऑर्डर रिएक्शन पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, उसका एक छोटा सा है डिफरेंस कर लेते हैं जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको नोट करिए पहले, फिर हम लोग उसके डिफरेंस देखते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ लेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये बोर्ड के में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम में आता है डिफरेंस। ठीक है, कि ऑर्डर रिएक्शन और मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया था, आज मॉलिक्यूलरिटी पढ़ लिया। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, क्या करते हैं इसको हम लोग, जो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, थ्योरेटिकली डिटरमाइन। ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। सेकेंड पॉइंट, इट डिफाइन एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो हमारा ऑर्डर रिएक्शन होता है हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों का निकाल सकते हैं। किसका किसका, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। सेकंड क्या है, इट डिफाइन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन को ही ये डिफाइन करता है मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शन। मतलब ऑर्डर जो हमारा होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शन, इट ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। कभी भी ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ये क्या होगा, ना फ्रैक्शन हो सकता है ना निगेटिव हो सकता है, ओनली क्या होगा, इंटीजर्स वैल्यू होगी 1 2 3। ऑर्डर कैन बी ग्रेटर देन 3, ऑर्डर 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन क्या है मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी नेवर ग्रेटर देन 3। मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ओनली क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी 3 होगा। तो ये तो है हमारा क्या है, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। जैसे इसी से रिलेटेड जैसे एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको हम थ्योरेटिकल में। जैसे एक क्वेश्चन, इसको नोट करिए पहले। चलिए, जैसे यहाँ पे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन कि N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया 2NH3 और 3H2। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब एक चीज़ ये बताइए, अगर इसकी हम लोग मॉलिक्यूलरिटी देखें, मॉलिक्यूलरिटी तो कितने रिएक्टिंग स्पीशीज है, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 = कितना हो जाएगा, 4। अब बताओ क्या मॉलिक्यूलरिटी 4 हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी तो 4 हो ही नहीं सकती। मॉलिक्यूलरिटी तो क्या होगी, ओनली 3 हो सकती है। क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। कैन नेवर ग्रेटर देन 3, क्योंकि पढ़ा उसमें क्या है, कैन नेवर, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर ग्रेटर देन 3। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 3। 3 इज मैक्सिमम, ओनली 3 ही मैक्सिमम आ सकता है मॉलिक्यूलरिटी। समझ रहे बात को। इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। क्या है, इट इज अ थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है ये, हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक, और 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, ये पीछे पढ़ा चुके हैं हम। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हमने फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वाला रिएक्शन लिया था। ठीक है, अब ये हमारा डिफरेंस खत्म हो गया ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का, और ओवरऑल आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेक्चर खत्म हुआ हमारा, जिसमें हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं इसके बारे में सीखा, और ऑर्डर रिएक्शन में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो सेकंड ऑर्डर भी सीखा। ठीक है, तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। ओके, थैंक क्लास।